अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहले बनाते थे बहुत, जब राजनीति शौक़ था, राजनीति जुनून, कुछ पाने की तमन्ना, कुछ करने की ख्वाहिश। अब वो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं राजनीतिक गुफ्तगू करना भी हम छोड़ दिए हैं। और ना ही सोच तो रखते हैं, लेकिन किन के लिए करें, क्यों करें। अब बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं और अब फिर भी कह रहे हैं, हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा नेता है ही नहीं जिनके लिए मेहनत किया जाए और जिनके लिए सोचा जाए। सब बस ऐसे ही हैं। आप लोग भी जानते होंगे और हम भी अच्छी तरह जान चुके हैं। अख्तरुल साहब को भी 6 साल रात दिन ये किए, जो नहीं करने का वो भी किए, बहुत कीमती वक्त दिए। लेकिन अफसोस, बताएंगे फिर अगले वीडियो में, हम उनके लिए भी बताएंगे, उनको भी जवाब देंगे। क्योंकि एक साथ में हम दो चीज़ नहीं करते, मोहब्बत और नफ़रत साथ साथ में हम नहीं कर पाते। या मोहब्बत तो मोहब्बत करेंगे तो उनके लिए जान दे देंगे, या नफ़रत करेंगे तो फिर मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम ये दिल में जो नफ़रत है, नफ़रत और सच है, क्यों नफ़रत है वो भी हम बताएंगे। ये जो गुस्सा है, ये नाराज़गी है, जब तक हम जाहिर ना कर देंगे, अख्तरुल साहब को हम बता नहीं देंगे, तब तक हम अफसोस कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे दिल में जो दर्द है, जो ज़ख्म है, वो हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है। खैर, वो बात की है। अब मुद्दे की बात करते हैं। राजनीति तो कोई वजह तो नहीं है, किन के लिए करें, किन के लिए मेहनत करें, कोई तो है नहीं। लेकिन राजनीति के कारण आज हमारा किशनगंज बर्बाद होने जा रहा है। किशनगंज के लोग गुमराह हो रहे हैं। किशनगंज के लोगों को, नौजवानों को किस तरह से किस राह पे ले आया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। 2 दिन 3 दिन से मैं देख रहा हूँ वीडियोस यूट्यूब में, फेसबुक में। बहुत चिंताजनक में हूँ और बहुत ही दिल में एक दर्द है, एक जख्म, कि क्या हो रहा है हमारे किशनगंज के लोगों को, क्या हो गया है, ये कौन सी सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या है मकसद, क्या है, ज़रा बताइए हमको। देखिए, हम जो आज बोल रहे हैं खुल के बोलेंगे। किनको बुरा लगे, किनको अच्छा लगे, उनसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए, राजनीति के लिए नहीं। हम पहले बोले, अब हमको किसी नेता से मतलब नहीं है, ना कांग्रेस से, ना आरजेडी से, ना एमआईएम से, ना अख्तरुल साहब से मतलब, ना जेडीयू बीजेपी से, किसी से नहीं। खुल के बात करेंगे, बेबाकी के साथ अपनी बात रखेंगे, और जिनको अच्छा लगे, जिनको बुरा लगे। लेकिन बात यह है, ज़रा बताइए हमको आज का पैगाम जनाब मास्टर मुजाहिद साहब के नाम। सर, एक बात बताइए हमको कि आपको किसने कह दिया कि आप बीजेपी गठबंधन एनडीए से चुनाव लड़ेंगे तभी आप एमपी बन पाएंगे, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप कुर्सी हासिल कर पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं जीत सकते? क्या सर, पार्टी बदलने से इंसान बुरा हो जाता है क्या? और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास? क्या ज़रूरी है कि जेडीयू के साथ ही रहकर, बीजेपी गठबंधन के साथ ही रहकर हमेशा ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे? कुर्सी चाहे जो हो जाए, कुर्सी चाहिए हमको, पद चाहिए। क्या सर, ऐसी ज़िंदगी लेके क्या फ़ायदा, ऐसी सोच रख के क्या फ़ायदा? नौजवान, आपको पता है सर, आपके वजह से हमारे नौजवान किस राह पे जा रहे हैं, आपके वजह से। क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। सही बात है, आपके अंदर खूबी भी है सर, हम मानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं। लोग किसी वक्त भी आपको पुकारे तो आप हाजिर हो जाते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। आप भी हमारे लिए किए हैं सर, हम भूले नहीं है। हमारा जो रोड का प्रॉब्लम था मचकुरी में, उसको किस तरह से आपने सॉल्व किया, किस तरह से वो रोड आपने बनवाया हाल ही में, हम अच्छी तरह जानते हैं सर। ठीक है, वो बात ठीक है कि आप लोगों का भला करते हैं, लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं, लोगों को मदद करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि हम लोगों का भला सोचें, लोगों के लिए मदद करें, और फिर उसको हम कहें कि चलो समुद्र में एकदम कूद पड़ो या आग में कूद जाओ? तो ये तो ठीक नहीं है सर। चल, आप भाई जेडीयू समर्थक प्लस बीजेपी समर्थक, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, नाराज़ मत। हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, किसी से हमको मतलब नहीं है लेना देना।
न एमआईएम से, न अख्तर इल्मान साहब से, न कांग्रेस, न आरजेडी, किसी से भी नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इसको गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा दिमाग से, और दिल, थोड़ा सा दिल में हाथ रख करके ज़रा बताइए। आप लोग जब वोट मांग रहे हैं अभी, किसके लिए भाई? आपको पता भी है किसके लिए वोट मांग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पब्लिक को? सिर्फ मास्टर मुजाहिद के लिए नहीं वोट मांग रहे हैं कि भाईजान ये वोट जो आप दीजिएगा, दिलवाइएगा कि मास्टर मुजाहिद, आपका वोट मास्टर मुजाहिद के जरिए जेडीयू के जरिए बीजेपी यानी आरएसएस को मजबूत करने जा रहे हैं। जिस तरह एक तरफ पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी हैं सब परेशान है। किससे? बीजेपी आरएसएस से। 10 साल हो गए, 10 साल से किस स्थिति में जा रहा है हिंदुस्तान, किस बुरे दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान, आपको पता है? किसकी वजह से? बीजेपी सरकार की वजह से। सही ना गलत बोल रहे हैं? पूरी जगह हर पार्टियां, सिर्फ लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान नहीं है, हिंदू भी परेशान है, सब धर्म के लोग परेशान हैं आज बीजेपी सरकार से। बड़े बड़े बिजनेसमैन सब लोग परेशान है, हर पार्टियां परेशान है। देखिए केजरीवाल के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, ममता बनर्जी के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये, और झारखंड के जो सीएम थे उनके साथ क्या क्या, और न जाने कितने हर जगह बीजेपी अपनी बदमाशी करे। बीजेपी के लोग, बीजेपी सरकार किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या ये सब नज़र नहीं आ रहा भाईजान आप लोगों को? एक तरफ पूरा हिंदुस्तान परेशान है, ये सोचता है कि बीजेपी सरकार इस बार हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए, और एक तरफ ये किशनगंज वाले हमारे दोस्त, अजीज, साथी, जेडीयू बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी को जिताया जाए। भाई कान ऐसे पकड़िए या ऐसे घुमा के पकड़िए। क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं आप लोग, या बेवकूफ़ बना? किसको बेवकूफ़ बना रहे भाई? भाई मरना भी है यार दुनिया छोड़ के भी जाना है यारो। इस ज़िंदगी किस काम की है यार? हक बात कीजिए। हक बात क्यों नहीं करते आप मास्टर मुजाहिद साहब को कि सर आप लोग पार्टी बता? हम भी चाहते थे इस बार कि हम मास्टर मुजाहिद साहब को साथ दें, उनको मजबूत करें, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सबको आजमा कर देख लिए, हम सोचे कि मास्टर मुजाहिद साहब को हम भी इंशाल्लाह साथ देंगे। लेकिन इसका मतलब थोड़े कि मास्टर मुजाहिद कहेगा कि बीजेपी को वोट दो, ये आरएसएस को मजबूत करो। तो हम क्या अंधा नहीं है? मेरा भी दिल है, ज़मीर जिंदा है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है मास्टर मुजाहिद साहब में कुछ खूबियाँ हैं, मानते हैं, लेकिन खामियाबी भी देखिए। खामी भी कुछ लोगों में, अगर खूबी सिर्फ मत देखिए, खामी भी देखिए कितना बड़ा खामी है। क्या मजबूरी है मास्टर मुजाहिद साहब में कि वो बीजेपी के साथ भी, गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? क्या मजबूरी है? क्योंकि उनके अंदर खामी तो है, खूबी तो है, लेकिन खामी भी बहुत है। वो भी जानता है कि जिस तरह से हमने वर्कर बना के रखे हैं, ये कार्यकर्ता बनाए हैं, वो किस तरह के कार्यकर्ता है उनको भी पता है। क्या अच्छा बताइए, बीजेपी प्लस जेडीयू के साथ आप लोग बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लाख वोट तो बीजेपी का रखा हुआ है, वो टस मस किधर भी जाने वाला नहीं है। सही बात है। तो क्या मास्टर मुजाहिद का इतना जब चर्चा है, इतना लोकप्रिय नेता है, कहते हैं कि एकदम एक ब्रांड है, तो क्या उनको सिर्फ 30-40 हज़ार 50 हज़ार ही वोट का उम्मीद है? 3 लाख तो भाई बीजेपी का रखा हुआ है। क्या सही ना गलत बोल रहे हैं? या 2,80,000 मान के चलिए, तो मास्टर मुजाहिद का वोट कहाँ है भाई, किधर है? इसका मतलब तो आप लोगों को जीत घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि 3 लाख वोट तो बीजेपी का है, जेडीयू प्लस बीजेपी का, तो मास्टर मुजाहिद का अपना वोट किधर है पूरे लोकसभा में? उनको भी पता है कि हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी गठबंधन के साथ, तो हम कभी नेता नहीं बन पाएंगे। सर नेता मत बनिए आप बड़ा सोच रखिए। आप सिर्फ नेता बन के कब तक जीना चाहते हैं? लीडर बनने की कोशिश कीजिए और बेपाके के साथ नेतागिरी कीजिए। ये सब छोड़िए, सब ऐसे कार्यकर्ताओं को लेके क्या कीजिएगा जो आपको हक बात नहीं बोलने पा रहा है, आपको सच नहीं बयां करने पा रहा है? सर आज और भी हिंदुस्तान में बहुतों नेताओं को देखें हम, क्या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते लोग? निर्दलीय से नहीं जीतते हैं लोग? क्या आप इतने बड़े नेता हैं, अपने आप को आपके कार्यकर्ता दावा करते हैं मास्टर मुजाहिद बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का मदद करता है, बस लोगों के लिए हर रात दिन 24 घंटे तैयार रहता है। लोग फ़ोटो भी पोस्ट भी करते हैं, कब्रिस्तान का फ़ोटो, हॉस्पिटल का फ़ोटो, मैयत का फ़ोटो वगैरह वगैरह, बहुत सारी जगह फ़ोटो भी डालते हैं। तो फिर वो आपका वोटर कहाँ है? आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? सर ऐसे अगर
ये सोच रखिएगा, इस तरह की अगर सोच रख के चुनाव लड़िएगा तो फिर आपके साथ बुरे ही लोग रहेंगे। अच्छे लोगों की उम्मीद मत रखिए। अच्छे लोगों को उम्मीद अगर रखते हैं, अच्छे वोटर चाहिए, अच्छे कार्यकर्ता चाहिए, तो सीधे राह पे चलिए, सीधे राह। सर इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में, पद अल्लाह के हाथ में है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, और ये छोड़िए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की, ये सब बंद कीजिए और नौजवानों को गुमराह मत कीजिए सर, नहीं तो हमारा किशनगंज बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जहाँ किशनगंज के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी से नाराज़ है, बीजेपी को हराने की बात करता है, और उसी वहीं आप बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। और फिर भी आपके कार्यकर्ता और आप ऐसे वोट मांग रहे हैं जैसा पता नहीं कौन सा नेक काम के लिए रोड में उतरे हैं। हो सकता है, ठीक है, आप जीत भी जाएं, हो सकता हम नहीं करेंगे, नहीं जीते, जीत भी हो सकता है। बिकाऊ दुनिया है, लोगों का ज़मीर मर चुका है, तभी तो आज जालिम बादशाह मुसल्लत है। लोगों की सोच नहीं है, लोगों की इंसानियत नहीं है। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर दे, पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच दे, हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद भी आप हार जाइएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जीत कर आप क्या लीडर कभी नहीं बन पाइएगा। वही नेता, और भी नाम, कई नामों से आप जाना चाहते हैं, फिर वही नाम आपका हमेशा रह जाएगा। बीजेपी के टिकट से तो शाहनवाज भी जीते हैं, क्या कभी वो लीडर बन पाए? कभी मुसलमानों का नेता बन पाए? बीजेपी के टिकट से तो मुख्तार नकवी अब्बास भी जीते हैं, और भी ना जाने कितने लोग। तो क्या आप उसी नाम से जानना चाहते हैं, या उसी पहचान पर जीना चाहते हैं? सर, अब भी वक्त है, मेरी आपसे गुजारिश है, नौजवानों को गुमराह मत कीजिए, आप भी अपना दिल साफ कीजिए। आपके लिए पैगाम है, वक्त है। लोग क्या निर्दलीय से लोग हिंदुस्तान में नहीं जीते हैं? लोग एमएलए एमपी निर्दलीय से जीत के आते हैं। तो क्या आपके अंदर, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? आपको अपने काबिलियत पर यकीन नहीं है कि हम इतने जो लोगों का मदद करते हैं, लोगों के वक्त में जो काम आते हैं, तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, आप निर्दलीय से लड़िए या दूसरे नए कोई पार्टी से आइए, इससे ज़्यादा वोट लेके आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बीजेपी के साथ, बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव मत लड़िए सर। यहाँ के किशनगंज के नौजवानों को गुमराह मत कीजिए। यहाँ के लोगों को शायद इतनी समझ नहीं है कि आज वो लोग किसके लिए वोट मांग रहे हैं। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की आज यही बीजेपी मुसलमानों के लिए खिलाफ कितने कानून बना चुके हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, मुसलमानों को भगाने की कोशिश, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश। आज उसी पार्टी के लिए आप कैसे आपका ज़मीर गंवारा देता है सर? आप कैसी सोच रखते हैं? ये सोच आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आगे फिर मैं इंशाअल्लाह आऊँगा नए दूसरे मुद्दे के साथ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरी बात को समझिए और गौर कीजिए, नहीं तो हमारा किशनगंज बर्बाद हो जाएगा, साथ में हिंदुस्तान तो बर्बाद हो ही रहा है। और बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।